मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं द न्यूज टॉक चैनल में। आज हमारे सामने रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आई है, जो कि जानना काफी ज्यादा जरूरी है। बोला जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के पास ना तो बेड है और ना ही पंखा है। अब पता नहीं उनकी जेल में अभी रात दिन कैसे कट रही हैं। तो चलिए हम आप लोगों को प्रॉपरली अपडेट देते हैं और आपको अपडेटेड करते हैं। अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती का दिन रात अभी जेल में कैसे कट रहा है, कैसे उनको सुरक्षित रखा गया है, ये पूरी बातें बाहर निकल के आई हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक और भी दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि न्याय हिरासत में उनको रखा गया है। रिया चक्रवर्ती की अगर हम लोग बात करें तो रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक एक्चुअली में न्याय हिरासत में रहना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ पहले भी उन्होंने अपनी बेल याचिका जो है वो कोर्ट तक पहुंचाई है, पर कोर्ट ने कल भी उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। और उसके बाद सैटरडे और संडे फिर आ जाता है, मंडे को वो फिर कोशिश करेगी। और हम आपको ये भी चीज बता दें कि रिया चक्रवर्ती का जो सेल है वो सिर्फ एक रिया चक्रवर्ती को ही दिया गया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती सिर्फ और सिर्फ चटाई में रह रही है। बोला जा रहा है, सूत्रों की जानकारी के अनुसार ये चीज बताई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती के सेल में ना तो पंखा है और ना तो उनके पास बेड और तकिया है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनको एक चटाई दी गई है। हालांकि जब एनसीबी से बात की गई तब एनसीबी ने ये चीज बताया है कि कोर्ट अगर मंजूरी दे तो उनको एक फोन दिया जा सकता है, वो भी एक टेबल फोन दिया जा सकता है और टेबल फैन दिया जा सकता है, अदरवाइज उनको कुछ दिया नहीं जा सकता है। इसी के साथ ये भी चीज बताया जा रहा है कि सेनाबोर हत्याकांड की जो आरोपी इंद्रिनी मुखर्जी है वो भी उनके साथ वाली सेल में है। और उसी के साथ उनको अकेले सेल में इसलिए रखा गया है रिया चक्रवर्ती को कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो काफी ज्यादा गर्म केस है और उनके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है, इसीलिए उनको दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है सेल में। और वो सुबह ब्रेकफास्ट भी कर रही हैं, लंच भी कर रही हैं, वो डिनर भी कर रही है, उनको प्रॉपर्ली सब चीजें दी जा रही है। पर बीच बीच में उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है, जो कि काफी सारे ऐसे खुलासे हैं जो कि अभी खुलने बाकी हैं, जो कि एनसीबी खुलासे खोलेगी कि आखिरकार वो ड्रग्स प्रॉपर्ली, अगर वो मान जाती है कि वो ड्रग्स अगर खुद नहीं लेती थी तो वो सुशांत के लिए ही मंगवाती थी और सुशांत को ही देती थी। अगर आप लोगों को याद हो कि के सिंह सुशांत जी के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने ये भी चीज बोला है कि उनके बेटे को एक्चुअली में आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है और ये जिसने भी उकसाया है उसका नाम है रिया चक्रवर्ती। यानी कि वो सीधा सीधा रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगा चुके हैं। ये जो केस है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और इस केस को थोड़ा सा ड्रग्स एंगल में घुमा दिया गया है। मैं जितने भी ये केसेस देख रही हूँ, जितने भी मामले देख रही हूँ, वहां पर एक दिन तो सुशांत सिंह राजपूत को पूरी दुनिया भूल चुके थे, क्योंकि कंगना रनावत के साथ सब लोग खड़े थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके बाद रिया चक्रवर्ती का ये जो केस है ड्रग्स एंगल में चला गया है कि ड्रग्स एंगल और काफी सारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो कि ड्रग्स सप्लाई और ड्रग्स वगैरह जो लेते थे उन लोगों को एक्चुअली में पकड़ रहे हैं। एनसीबी, सीबीआई, ईडी सब लोग इस केस को हैंडल तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब चीजें थोड़ी बहुत और ज्यादा टेढ़ी करती हुई नजर आ रही हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये जो केस जा रहा है ये सही दिशा में जा रहा है, या आप लोगों को लगता है कि ये केस जो है वो गलत दिशा में जा रहा है? अगर ड्रग्स एंगल का अगर न्याय हिरासत में रखा गया है, ड्रग्स एंगल का शोभिक ने, और शोभिक के साथ जो और 5 लोग हैं और जो रिया चक्रवर्ती है, इसके बारे में पता तो चल चुका है कि हाँ ये लोग ड्रग्स लेते थे और उसके बाद उनको सजा सुनानी चाहिए। और उसके बाद एक्चुअली में सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, जो एक्चुअली में केस है, जो हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर से पर्दा उठे, उसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। आपका क्या विचार है हमें जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।